हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल BM स्टडी डेली करंट अफेयर्स में। और हम आपके लिए लेके आए राजस्थान एंड बाढ़ से जुड़ी हुई करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और आज हम आपके लिए वही क्वेश्चन छांट के लाते हैं जो आपके एग्ज़ाम जिनका आपके एग्ज़ाम में आने का चांस 90% के लगभग होता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 30 जनवरी, B 28 जनवरी, C 25 जनवरी और D 30 मार्च। तो 30 जनवरी को आपके कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। मतलब हर साल जनवरी के अंतिम सप्ताह यानी रविवार को मनाया जाता है, अंतिम रविवार को मनाया जाता है हर साल विश्व कुष्ठ रोग दिवस। और 28 जनवरी को तो आपको पता है 28 जनवरी क्या मनाया जाता है, डेटा गोपनीयता दिवस। और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को आपको पता है 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में जान लेते। हर साल जनवरी के अंतिम रविवार को कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। 2022 में कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी को मनाया गया, क्योंकि इस साल जो अंतिम रविवार था जनवरी का वो 30 जनवरी को था। और पिछले साल जब 2021 में कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया था उस टाइम पर 31 जनवरी को मनाया गया था, क्योंकि संडे उस टाइम पर 31 जनवरी को पड़ा था। तो विश्व कुष्ठ रोग मनाने का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देना और लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक बनाना है और कुष्ठ रोग से संबंधित कलंक और भेदभाव को कम करना है। कुष्ठ रोग दिवस 2022 की थीम है यूनाइटेड फॉर डिग्रेड। और इस दिन की शुरुआत पहली बार फ्रांसीसो परोपकारी पोलेरेउ ने की थी। कुष्ठ रोग का नाम बदलकर कुष्ठ रोग का नॉर्वे के वैज्ञानिक गेरहर्ड हेनरिक और माउर एंसन के नाम पर एंसन रोग रख दिया गया है। और यह एक पुरानी संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होती है। ये रोग मुख्य रूप से त्वचा, परिधीय नसों, ऊपरी श्वसन प्रणाली के म्यूकोसा और आंखों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। केंद्र सरकार ने हाल ही में दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने वर्ष तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है? तो आपके ऑप्शन ए 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो इसमें अगर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर है। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन सरकार ने हाल ही में किस देश पर आयात संबंधी प्रतिबंध लगा दिया है? आपके ऑप्शन ए है बेलारूस, ऑप्शन बी एस्टोनिया, ऑप्शन सी है लिथुआनिया या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर आपका राइट आंसर है, यानी लिथुआनिया। इसके बारे में बता दें कि चीन सरकार ने हाल ही में लिथुआनिया देश पर आयात संबंधित प्रतिबंध लगा दिया है। चीन की कंपनियां अब लिथुआनिया से माल या कच्चा माल का आयात नहीं करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले लिथुआनिया ने ताइवान को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी थी और देश में ताइवान का कार्यालय भी खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए मिलकर $150 मिलियन का फंड बनाया है? तो इसमें आपके ऑप्शन है, ये ऑप्शन है आपका अमेरिका, बी है रूस या सी जापान या फिर डी संयुक्त अरब अमीरात। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। इसकी बारे में जान लेते हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने मिलकर $150 मिलियन का फंड बनाया है, जो कि साल 2025 तक 10 यूनिकॉर्न बनाने में मदद करेगा। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का मूल्य $1 बिलियन से भी अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य में विवादित कानून FSPA को
अगले 6 महीने यानी 31 जून 2022 के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आपके ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मेघालय, या ऑप्शन सी नागालैंड, या फिर ऑप्शन डी असम। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेपियो रियो है और तथा नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी है। नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। नागालैंड भारत के उत्तर पूर्व में स्थित भारत का 16वां राज्य है। नागालैंड की स्थापना दिवस है 1 दिसंबर 1963 और नागालैंड राज्य की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड राज्य में कुल 16 जनजातियां निवास करती है तथा प्रत्येक जनजाति अपनी विशिष्ट भाषा और रीति रिवाज पोशाक से भिन्न है। हालांकि भाषा और धर्म दो ऐसे क्षेत्र हैं जो इन जनजातियों को आपस में जोड़े रखते हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2022-23 के लिए जीडीपी दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। इसमें आपके ऑप्शन ए है 10.11%, ऑप्शन बी 8 से 8.5%, या फिर ऑप्शन सी 8.9%, या फिर ऑप्शन डी 9.7%। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 8 से 8.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। तो हाल ही में 27 जनवरी को पहली बार किस राज्य को मालगाड़ी से जोड़ा गया है। ये ऑप्शन मणिपुर, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, या फिर डी मिजोरम। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर, क्योंकि मणिपुर राज्य को हाल ही में मालगाड़ी से जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है किरण बेदी, ऑप्शन बी इंद्रायणी न्यूई, या फिर ऑप्शन सी देवाशीष चटर्जी, या फिर डी अजीत सेठ। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सही आंसर हो जाएगा आपका किरण बेदी। किरण बेदी एक आईपीएस है और वह एक राज्य का नाम पता नहीं है, आप देखना, वहाँ के और 5 साल तक राज्यपाल भी रही है और उन्होंने ये पियरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखिका है, वही इस बुक की लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में 1 जनवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो आपका ऑप्शन ए 50वां, ऑप्शन बी 45वां, सी 46वां, या फिर ऑप्शन डी 40वां। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 46वां, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में 1 जनवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है, यानी दुनिया में पूरे विश्व में चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है जो भारतीय तटरक्षक बल है। एक 1978 में भारतीय तटरक्षक बल के पास केवल 7 सतही प्लेटफॉर्म थे। अब इसके पास 158 जहाज और 70 विमान है और आने वाले टाइम जैसे 2025 तक इसके पास 200 सतही प्लेटफॉर्म और 80 विमान होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश में कितने नए हवाई अड्डे बनाए जाने की घोषणा की है। इसमें आपके ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 16, या फिर ऑप्शन डी 18। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 16 नए हवाई अड्डे बनाए जाने की घोषणा की है, यानी देश में 16 नए हवाई अड्डे बनाए जाने की घोषणा की है। किसने? उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। जिन राज्यों में हवाई अड्डे बनेंगे वह है मध्य प्रदेश में रीवा अंबिकापुर में एक और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और जगदलपुर में एक नया हवाई अड्डा बनाया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में 9 और राजस्थान में 1, महाराष्ट्र में 2 हवाई अड्डे बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस राज्य में देश का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनाने की घोषणा की गई, यानी जियोलॉजिक पार्क? आपके ऑप्शन ए ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के लेमेटा में देश का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनाने की घोषणा की गई है। एक खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पार्क के लिए मंजूरी दी गई थी। 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ निवेश से पार्क का निर्माण किया जाएगा, यानी 5 एकड़ जमीन में बनेगा और इसकी लागत है जो 35 करोड़ रुपए, जो इसमें निवेश किया जाएगा वो 35 करोड़ रुपए का है। ये पार्क मध्य प्रदेश के लमेटा में बनाया जाएगा क्योंकि भूगर्भीय दृष्टि से ये स्थान विश्व के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। विलियम हेनरी स्लीमैन ने 1928 में इस क्षेत्र से डायनासोर के जीवाश्म की खोज की थी। यूनेस्को द्वारा लेमेटा को भू विरासत स्थल के रूप में भी मान्यता दी गई है। और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल है यहाँ की राजधानी। और मध्य प्रदेश के वर्तमान में जो राज्यपाल है वह है मन्नूभाई सी पटेल। और यहाँ के मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो इसमें आपके ऑप्शन ए सेहत योजना, बी एपी सेवा 2.0 या डिजिटल संसद, इनमें से कोई नहीं। इनमें आपका सही आंसर हो जाएगा सेहत योजना। और ये एपी सेवा है, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने चालू की है। मतलब ये एक ऐप है जिसके माध्यम से लोगों को यानी नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है, जिससे उनके आवेदनों को जो भी आवेदन करते हैं उनको ट्रैक किया जा सके और उनको उसकी जानकारी SMS के माध्यम से प्राप्त हो सके, ताकि उनको परेशानी नहीं हो और आसानी से उनको ये सेवाएं उपलब्ध हो सके। और डिजिटल संसद, जिसमें लोगों को संसद और उनके सांसदों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ये डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी इसके बारे में स्टे होम OPD यानी सेहत योजना जो दवाओं की होम डिलीवरी के लिए जो चालू की गई है उसके बारे में। स्टे होम OPD एक मरीज से डॉक्टर की प्रणाली है जहाँ रोगी अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट का उपयोग करके दूर से घर बैठे डॉक्टर से परामर्श कर सकता है। इसका उद्देश्य मरीजों को उनके घर पर आराम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। और एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर और देश में कहीं भी अपने घर की सीमा के भीतर एक मरीज के भी सुरक्षित और संचारित वीडियो आधारित नैदानिक परामर्श सक्षम किया गया है। यानी डॉक्टर से वो परामर्श ले सकता है देश में कहीं पर भी अपने घर पर। यह अत्यंत सरल और उपयोग में आसान होने के लिए डिजाइन किया गया है। आपके क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है? आपके ऑप्शन है, इसमें आपको आंसर देना होगा। सही आंसर कौन सा है आपको बताना होगा। आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने सेवानिवृत्ति विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है और विधेयक 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो जाएगा। मतलब हो गया है, 1 जनवरी निकल गई। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश भारत का बादशाही आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है। राज्य का स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। मतलब उस टाइम पर बना था 1 नवंबर 1956 में। आंध्र प्रदेश के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित एक भारतीय राज्य, यानी आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है।
भारत के सभी राज्यों में गुजरात राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा तट है, यानी इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर। और इसके बाद में नंबर आता है आंध्र प्रदेश के तट का, जो दूसरे स्थान पर आता है और इसकी लंबाई है 972 किलोमीटर। तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनने वाला 29वां नवगठित राज्य है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। राज्य में लोकसभा की सीटें 25 और राज्यसभा की सीटें हैं 12। राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश में केंद्र सरकार का एक मुख्य बंदरगाह है, जो वो भी विशाखापट्टनम में है। अतः 13 राज्य के छोटे बंदरगाह है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी है महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 31 जनवरी 2022 को जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जीडीपी दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान रखा गया है? तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी 9.2%। क्वेश्चन नंबर 15 है रक्षा खुफिया एजेंसी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त हुए? आपके ऑप्शन ए जीवीए रेड्डी, ऑप्शन बी उपेंद्र सिंह, और ऑप्शन सी है कृष्ण स्वामीनाथन, ऑप्शन डी है विवेक राम चौधरी। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जीएवी रेड्डी। लेफ्टिनेंट जनरल जीएवी रेड्डी खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। वे केजेसी ढिल्लो का स्थान लेंगे, यानी इनसे पहले केजेसी ढिल्लो थे, रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख होते, उनका नाम था केजेसी ढिल्लो, और उनके स्थान पर अब ये नियुक्त किए गए हैं जीएवी रेड्डी। और जो उपेंद्र सिंह जी है, ये जम्मू कश्मीर में उधमपुर में सेना के प्रमुख है। खुफिया एजेंसी की स्थापना 1 नवंबर 2002 को हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इस एजेंसी का मोटो है आप स्वयं से पहले सेवा। क्वेश्चन नंबर और लास्ट क्वेश्चन है आपका 16। एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन है ईरान, बी है ओमान, और सी है टर्की, डी है पुर्तगाल। तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। पुर्तगाल के बारे में जान लेते। पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप में स्थित है और पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी है यूरो। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री जो पहले भी यही थे और अभी भी यही चुने गए हैं एंटोनियो कोस्टा। यहाँ के राष्ट्रपति है मार्सेलो रेबेलो डिसूजा। और महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल देश में सही है, और जिन्होंने भारतीय समुद्री मार्ग की खोज की थी यानी वास्को डी गामा पुर्तगाल से ही पुर्तगाली थे। और पुर्तगाल की सबसे लंबी नदी के बारे में आपको बता दें तो वो टैग्स है। थैंक यू। और आपको ये पीडीएफ आपके आज के क्वेश्चन यहाँ से खत्म होते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाएगी। वहाँ पर आप सर्च करना BME स्टडी, तो आपको वहाँ पर चैनल का नाम आ जाएगा और उस पर ये पीडीएफ आपको